3 महीने बचे हुए हैं, उम्मीद बैच आपकी लास्ट उम्मीद है, इससे सिलेक्शन होते हैं इसका। और हाँ, कंटेंट इसका बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, समझ रहे हो तुम। अगर आपने क्लास नोट का क्वेश्चन कर लिया तो प्रैक्टिस सीख के क्वेश्चन आप कर लोगे, और आपने प्रैक्टिस सीख के क्वेश्चन कर लिए तो आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चन कर लोगे, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन कर लिए नीचे कर लोगे। हे अगन, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सोच रहे हो भैया बड़े जोश में हो आप। जोश में क्यों ना हो यार, तुम लोग ना लास्ट के 3 महीने में मचा के रख दोगे, क्योंकि तुम्हें अब अगर तुम जोश में नहीं हो ना, दिक्कत की बात है यार। लास्ट के 3 महीनों में जो जोश होता है ना हर एक स्टूडेंट का, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की है। चलो वीडियो का बता तो दूं, वीडियो किस टॉपिक पर है। वीडियो है अभी आया है उम्मीद 2024, उम्मीद बैच आ चुका है। उम्मीद बैच वो बैच है जो कई बच्चों, जो ऐसे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं सॉरी, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन वो उम्मीद बैच उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन के आता है और वो सिलेक्शन ले जाते हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा किन किन को उम्मीद बैच फॉलो करना चाहिए। आपका मुझे पता था ये आपका अभी करंट का जो डाउट होगा यही होगा, इसलिए मैंने बैच आते ही मैंने देखा उम्मीद बैच आ चुका है, वीडियो तुरंत बना दी। अब फोकस करते हैं ये बैच किन के लिए है। और हाँ, एक चीज़ बहुत ध्यान से सुन लो, जिन्होंने आरंभ बैच अच्छे से शुरुआत कर लिया था, अच्छे से उसको फॉलो कर लिया था, अभी भी कर रहे हो, वो बैच नहीं छोड़ना है आपको। मैं शुरू से यही बताते आ रहा हूं, आपको टीचर चेंज नहीं करना है, आपको बैच चेंज नहीं करना है, आपको अपना पढ़ने का तरीका चेंज कर सकते हो अगर आप सही से नहीं पढ़ रहे हो। तब आपको एक ही कंटेंट पर फिक्स रहना अपने के, वो एक पर्टिकुलर जो बुक थी उसी का रिवीजन करना जो आप पहले कर चुके हो। ये इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम नई चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं। ये मैं अपनी गलती से तो मैं बता रहा हूं जो मैंने फर्स्ट ड्रॉप में की थी। तो उम्मीद बैच उनको फॉलो करना है जिनकी अभी प्रिपरेशन, जिन्हें लग रहा है उन्होंने अच्छे से बैच अपना फॉलो नहीं किया, बहुत सारा बैकलॉग बना लिया है, वो जा सकते हैं उसके तरफ। कौन नहीं जाए पहले मैं वो बता दूं, जिन्होंने अपना यकीन बैच अच्छे से फॉलो किया था लास्ट तक। यकीन बैच में जो सिलेबस होता है स्टार्ट से लेके अब तक, डेली के लेक्चर्स आते हैं, डेली की डीपीपी आते हैं, डेली के नोट्स आते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो फॉलो किया था अच्छे से, नोट्स बनाए थे अपने, रिवीजन बढ़िया कर रहे थे, टेस्ट बढ़िया से दिए, एक भी टेस्ट मिस नहीं किए, डीपीपी लगाई, 80% डीपीपी लगाई, थोड़ी बहुत मिस हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, क्लास नोट्स को अच्छे से रिवीजन किया, वो उम्मीद बैच को नहीं देखेंगे। रीज़न बता दूं, मैंने एक गलती की थी अपने फर्स्ट ड्रॉप में, जिस साल मेरे 483 मार्क्स आए। सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में 80 आए थे, फिर 400 का जंप, लेकिन वो जंप और हो सकता था। रीज़न बताऊं क्यों नहीं हुआ? फोमो होता ना, और उस साल मुझे कोई बताने के लिए था नहीं ऑनलाइन में, है ना, लगभग 2 साल पहली बात है, हाँ 1-1.5 साल पहले की बात है। मैंने क्या किया था, यकीन बैच को अच्छे से प्रॉपर फॉलो किया था, नोट्स बनाए थे, टेस्ट दिए थे, सारे रिवीजन बढ़िया चल रहा था। कुछ चैप्टर सबके होते हैं जो हमें लगता है हमने ये काफ़ी महीनों से नहीं पढ़े हैं और हम भूल चुके हैं, हमने रिवीजन नहीं किया है, और उस चक्कर में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमें कोई ऐसा एक टीचर मिल जाए जो उसको जल्दी से जल्दी 1 शॉट में कवर कर दे, और जबकि वो चैप्टर हमने पहले पढ़ रखा होता है। एक सीक्वेंस बताया था मैंने कि पहला लेक्चर देखो, मैं ऐसे ही फॉलो किया था, मैंने अपने बैच जो है ना ऐसे किया था, पहला लेक्चर दूसरे लेक्चर पे तब शिफ्ट होता जब अपने पहले का रिवीजन कर रखा हो, डीपीपी कर रखी हो। लेकिन ये करने के बाद भी मुझे अपने ऊपर डाउट था, एक फोमो होता है ना कि भाई कुछ ऐसा नहीं कि मेरे से ये उम्मीद बैच उस साल हर साल आता है कि उम्मीद बैच के कुछ लेक्चर है इन्हीं से सब आ जाना है, अगर मैंने ये अटेंड नहीं किया तो मेरे से पेपर नहीं बनेगा, ऐसा मेरे को लग रहा था। उसके चक्कर मैंने रोटेशन मोशन, जो अगर मैं अपने नोट्स से, मैंने लास्ट में मुझे नोट्स से पढ़ना ही पड़ा, मैंने क्या किया था, रोटेशन मोशन, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, कौन सा चैप्टर है जूलॉजी में वो हो गया, सॉरी एनिमल किंगडम, और सबसे ज़्यादा मेरे को दिक्कत हुई थी बॉटनी में, मैंने प्लांट फिजियो पूरी की पूरी दोबारा 1 शॉट से देखी थी, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं मिला। 8-8 घंटे के वो फिजिक्स के लेक्चर, वो 10 घंटा 11 घंटे में रोटेशन मोशन मेरा ख़त्म हुआ था। उम्मीद बैच से मैं गया, रोटेशन मोशन देखा, 10 घंटे मेरे वेस्ट हो गए। वेस्ट इसलिए कि मेरे को लगा ये तो मैंने पढ़ा है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में यही चल रहा बैक ऑफ द माइंड, यार 10 घंटा का लेक्चर दिन भर चला गया, सिर्फ एक चैप्टर हुआ, ये वो बहुत ज़्यादा। और लास्ट में मुझे अपने नोट्स ही पढ़ने पड़े थे, और नोट्स पढ़े तो वो 3-4 घंटे में चीज़ आ गई। अब आप कहोगे आपने तो 1 शॉट वो देख लिया था तब आपको आई, नहीं, वो 10 घंटा मैंने वेस्ट ही किया था। सेम कंसेप्ट मैंने थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई किया। मैं थर्मोडायनेमिक्स मेरा वीक था फर्स्ट ड्रॉप में, तो मैंने सोचा ये मैं उम्मीद से कवर कर लेता हूँ, जबकि मैंने उसके पहले अपने जो यकीन बैच था उसको अच्छे से फॉलो किया था। तब जाके मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा आज मैं 1 शॉट नहीं देखता हूँ, मैंने अपना थर्मोडायनेमिक्स का वो लेक्चर देखे, वो नोट्स पढ़े जो अमित महाजन सर ने बनवाए थे, उसके बाद मैंने पीवाई को लगा, मेरे से बने। लेकिन उस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर ने मेरे से लिए 4 घंटे उस दिन के, मेरे प्रीशियस टाइम लिया, लेकिन उससे जो मेरे क्वेश्चन बने मेरे लास्ट तक एग्जाम के टाइम तक बनते रहे। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जिसने भी अपना बैच अच्छे से फॉलो किया है वो उम्मीद सीरीज को फॉलो मत करें, सिर्फ उसी चैप्टर को देखें जो उनका बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जो उन्होंने
सीक्वेंस वाइज नहीं देखा था, जिनकी उन्होंने सीक्वेंस वाइज डीपीपी नहीं लगाई थी, जिनके लिए उन्होंने सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी और अपना रिवीजन नहीं किया था एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर। ठीक है, समझ आ गया। जिन्होंने अपना यकीन बैच अच्छे से फॉलो किया था या किसी अदर इंस्टीट्यूट के हो उनका कोर्स अच्छे से फॉलो किया था, वो उम्मीद बैच को मत देखें, क्योंकि उसमें आएंगे 8 से 9 घंटे के देखो लेक्चर आएंगे, मेरे हिसाब से 6-7 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन वो टाइम की जगह अगर आप अपने नोट्स उठा लो, क्योंकि लास्ट के महीनों में सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये प्रमोशनल वीडियो नहीं, मैं देखो हर साइड की बात करूंगा किसके लिए क्या ज़रूरी है। जिन्होंने अच्छे से बैच को फॉलो किया था वो अपने नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स के बाद जो डीपीपी पहले लगा चुके हो उन्हीं डीपीपी को अब लगाना है, वही रिवीजन कहलाता है, दोबारा देखना चीज़ों को। उसके बाद आप पीवाईक्यू पे जाओगे और आपके जो मॉक टेस्ट आप पहले लगा चुके हो उन्हीं चैप्टर्स की आपको फिर से लगाना है। ठीक है, फुल सिलेबस के लास्ट मंथ में लगाना है। अभी पार्ट वाइज टेस्ट दो ताकि आप स्ट्रांग हो सको। चलो इसको साइड में करते हैं। अब जिनका अच्छे से स्ट्रांग है बैच वालों का, अभी रुक जाओ, एक पॉइंट और बताता हूँ बढ़िया सा, तुम्हारे इससे मार्क्स काफ़ी इंक्रीज होंगे। जो डीपीपी उम्मीद बैच में आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, पहली बात तो पीडब्ल्यू के ऐप पर, वो आपको लगानी है। उसमें होंगे पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्लस क्या करूँ, पीवाईक्यूज होंगे, वो आपने लगा लिए, सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। आपने क्या किया, जिन्होंने अच्छे से बैच को फॉलो किया था अपने यकीन को या अदर इंस्टीट्यूट के, वो गए, उन्होंने सबसे पहले अपने नोट्स पढ़े। नोट्स बस पढ़ लो, तुम क्लास के क्वेश्चन रीअटेम्प्ट कर लो और बाद में जाके उम्मीद की वो डीपीपी उठा लो, खत्म। और पीवाईक्यू तुम्हें ये बस करना है। अब आ जाते हैं जिन्होंने आराम बैच आया था जो पीडब्ल्यू का या अदर किसी इंस्टीट्यूट के ज्वाइन किए थे 1-2 महीने पहले, या पीडब्ल्यू का कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा। अब भाई अब मत शिफ्ट हो तुम, क्योंकि इस तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी। अभी तुम क्या करोगे, तुम उम्मीद बैच को ज्वाइन कर लोगे, फिर 1 महीने बाद किसी अदर बैच को ज्वाइन कर रहे होगे। ये मत करो। तुमने अगर आराम बैच फॉलो किया था उन्हीं के टीचर से पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ, डीपीपी जो वो दे रहे हैं, प्रैक्टिस शीट दे रहे हैं, उनको रीअटेम्प्ट करो, बार बार अटेम्प्ट करो और टेस्ट दो। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन उम्मीद बैच पर। समझ गए होगे किन्हें फॉलो करना है, जिन्होंने अभी जोश जागा है कि हम भाई 3 महीने में कर सकते हैं। ठीक है, देखो कोई ऑप्शन अदर ऑप्शन है नहीं कि मैं बता दूं कि भाई छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, ये वो क्या करोगे इन 3 महीनों में। कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर कोई मिल रहा है कोर्स, इस टाइम तो नहीं मिलने वाला क्योंकि हर थोड़ा लेट ही होते हैं। तो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। 3 महीने बचे हुए हैं, उम्मीद बैच आपकी लास्ट उम्मीद है, इससे सिलेक्शन होते हैं इसका। और हाँ, कंटेंट इसका बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, समझ रहे हो तुम, सही में सफिशियंट है। दिक्कत क्या है, इसको फॉलो करना। 90 दिन है, आपका जोश हाई होगा, ये सबको पता है, लेकिन आप खुद देखोगे पहले दिन जितने लोग ज्वाइन करेंगे लास्ट के दिन इतने नहीं बचेंगे, लेकिन जो लास्ट तक रह जाते हैं वो सिलेक्शन भी ले जाते हैं। मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रहा कि इस बैच से सिलेक्शन आप ले लोगे, लेकिन लेते हैं बच्चे से सिलेक्शन। रीज़न क्या होता है कि वो फर्स्ट डे से 90 डे तक फॉलो करेंगे और इसमें जो शेड्यूल होता है प्रत्येक चैप्टर 1-1 दिन में निपटाया जाता है, कराया जाता है अच्छे से। अब आपको फॉलो कैसे करना है, आपने सबसे पहले वही सेम लेक्चर आपने देखना है। लेक्चर आपने देखा, हाँ एक नोटबुक उठा लो, खाली पेज उठा लो, एक मेरे पास रखी है क्या, हाँ नोटबुक होती है ना A4 साइज की, इसको उठा लो, एक पेन उठा लो और नोट करो। उम्मीद बैच स्टार्ट होने वाला 17 जुलाई से। मैं कोई बैकलॉग, पहले ये स्टेटमेंट लिखो, मैं अब कोई बैकलॉग नहीं बनाने वाला। 3 महीने बचे हैं। मैं फिलहाल अपने सारे फ्रेंड से दूर हो रहा हूँ। जो भी आपकी रिलेशनशिप जो भी चल रहा हो सबको अभी साइड में कर दो, बता दो कि यार 3 महीने हैं, 3 महीने मैंने निकाल लिया तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। ठीक है, सब साइड में कर दो, कॉपी पेज निकालो, ये 3-4 स्टेटमेंट लिखो कि मैं अगर इसको स्टार्ट करूंगा तो अब इसी बैच को फॉलो करूंगा। यूट्यूब पर कोई अन्य चैनल पर अन्य कोर्स ज्वाइन नहीं करूंगा, सिर्फ आऊँगा, उम्मीद बैच खोला, लेक्चर देखा आज का, पीडब्ल्यू के बैच में गया, डीपीपी की उसके नोट्स जो थे वो नोट डाउन किए या पीडीएफ पढ़ ली, जैसा आपको सही लगे। बाकी मैं कहूँगा कि आप उसको नोट कर लो, लिखोगे, मेमोरी एक बार और बन जाएगी। आपने अपनी प्रैक्टिस शीट लगाई, खत्म, आज वाला चैप्टर खत्म, भूल जाओ उसको आज के लिए कि हाँ आज का तेरा काम हो गया। कल जैसे ही तुम सुबह उठोगे, सुबह उठने के बाद तुम्हें ये नहीं आज की प्रिपरेशन लग जाए, नहीं आज के लेक्चर की, तुम्हें कल जो तुमने पढ़ा है उसको, मैं कह रहा हूँ लास्ट के 90 डेज बचे हैं, क्योंकि अब जो बैकलॉग बना, अब जो चैप्टर बैकलॉग बना, पहले मान लो तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, तुम शादी में गए, तुमने फंक्शन बहुत सारे अटेंड किए, तुम घूमते रहे, तुम दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा, चलो वो सब भूल जाओ। अब आगे बैकलॉग नहीं बनाना, क्योंकि इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं मिलेगा इतना डिटेल में जो पढ़ा दे।
ठीक है, तुमने सुबह वाले अपने कल वाले नोट्स पढ़ ली, सुबह 1 से 2 घंटा तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो चैप्टर जो दूसरे बच्चों ने इतने महीनों में निपटाया, आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप सही में पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको मेरे हिसाब से क्या पता 4 घंटे लग जाएं, लेकिन आपको वो देना पड़ेगा। शुरुआत के 10-15 दिन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर ये सोचोगे ना कि 90 डेज बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप MBBS में आ जाओगे, ये पर हिट करनी चाहिए आपके दिमाग में कि यार 90 डेज बाद मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, तब जाके आप मेहनत कर पाओगे। समझ गए? आज लेक्चर देखा, उसकी आज के आज अच्छे से रिवीजन करके आपको उसकी प्रैक्टिस सीट उठानी है। अगर आप लेक्चर देखने के तुरंत बाद प्रैक्टिस सीट उठाओगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आप डिमोटिवेट होगे, आज का लेक्चर बैकलॉग में चला जाएगा। प्रोसेस होगी वही, टीचर ने लेक्चर अपने देखो, टीचर लेक्चर में आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि टीचर ने एक क्वेश्चन करवाया, उससे रिलेटेड का दूसरा दे दिया, तो वो आपको करना है। आपको स्क्रीन पॉज करके करना है, खुद सोच के करना है, क्योंकि 90 डेज है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप लेक्चर से अगर सर को ही ऐसे देखते रहे, हाँ इन्होंने ये, हाँ ठीक है, ये वेव है, ये SHM का ये क्वेश्चन है, ये ऐसी गई, ऐसी बोल रहा हूँ मैं, है ना, ये mr²/2 हो गया, ये रिंग का हो गया, ये वो रोटेशन मोशन पे आ गया मैं, ग्रेविटेशन का ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा हाँ सर, बढ़िया क्वेश्चन क्यों कर रहे हो सर? सर को नहीं देखना है, खुद करना है। मेरा ये कहने का सीधा साधा मतलब ये है। समझ गए? लेक्चर देखा, सर ने जहाँ क्वेश्चन लगाया वहाँ आपको खुद लगाना है। मान लो नहीं बनता है, सर को एक बार फिर देखो सर ने कैसे किया, फिर एक बार रिवाइंड, रोक दो, फिर वो क्वेश्चन बैक कर लो हल्का सा, फिर खुद से करो। आपको लग रहा हो कि भैया ऐसे तो बन जाएगा, हमने तो अभी देखा है सर का, तो करो ना, किसने मना किया है? लेकिन भैया आप देखना, एक करोगे, एक बार 2 बार, फिर आपको लगा अरे यार टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं तो बन नहीं जाएगा मेरे से। नहीं, आपने अगर एक बार खुद से लगा लिया ना, तो यार 30-40% मेमोरी बनती है। जेन्युइन तरीका आप अपना के देखना। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा रेस्ट लेना है आपको। 7-8 घंटे का आप लेक्चर ले रहे हो, अपने आप को शाबाशी देना है ऐसे कि भाई तूने 7-8 घंटे एक जगह बैठ के लेक्चर लिया है। बीच में उठ सकते हो पानी पीने के लिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक दिन अपने आप को अप्रिशिएट करना है यार। 7-8 घंटे बहुत होते हैं सही में। डेडिकेशन अगर आप बैठ के पढ़ पा रहे हो, सही में अपने आप को अप्रिशिएट करो। इससे एक आपको खुशी मिलेगी, आपको मोटिवेशन रहेगा। ये बनावटी बातें नहीं है, सही बात है। ठीक है, ये हो गया। आप थोड़ा सा मान लो 10-15 मिनट का ले आओ, टहलाओ, बेहतरीन पानी पी लो, खा लो कुछ, बैठ गए। जो नोट्स बनाए हैं उनको एक बार ऐसे नहीं पढ़ना है, सॉरी, अच्छे से देखो। हाँ, ये कंसेप्ट है, ये सर ने उसका क्वेश्चन लगाया था, ये मेरे को स्ट्राइक नहीं किया था, क्यों नहीं किया था? अब मैं इस पे हाथ रख के खुद क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैंने सर को देख रखा है सॉल्व करते हुए। अगर तब नहीं बनना है तो आपने लेक्चर अच्छे से नहीं देखा था भाई। आपको ये करनी है, टेक्निक ही है। क्वेश्चन है, आंसर पे हाथ रख लो, खुद लगा के देखो। अगर आपने वो क्लास नोट का क्वेश्चन कर लिया तो प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन आप कर लोगे, और अगर आपने प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन कर लिए तो आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चन कर लोगे, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन कर लिए नीट के कर लोगे, उसमें क्या ही अलग आएगा। ठीक है, रेलेवेंट चीज़ें हैं वैसे भी उम्मीद बैच में। ये हो गया। अब नेक्स्ट डे का प्रोसेस वही होगा जो आपने कल नोट्स पढ़े थे, और जो प्रैक्टिस सीट में क्वेश्चन गलत हुए हों, क्या करना है, अगले दिन सुबह उठकर उन जो आपने पढ़े थे नोट्स उनको पढ़ लो। देखो आपने कल पढ़ लिए थे, तो कल अगर 3 घंटे लगे होंगे नोट्स पढ़ने में, आज 2 घंटे लगेंगे। कल अगर 4 लगे थे, आज 3 लगेंगे। कल अगर 5-6 लगे थे, आज 3-4 ऐसे लग जाएंगे। आपने वो पढ़े, कल की जो प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन गलत हुए हों, इफ पॉसिबल तो प्रैक्टिस शीट को आप प्रिंट करा सकते हो। देख लेना कितने रुपए में होती है, वहाँ की 10 रुपये में एक प्रिंट तो निकल आता है। सबसे मतलब ये सबसे हाई कॉस्ट बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे निकलवाओ तो कम भी हो जाते हैं। वो प्रिंट निकलवा लो, और क्योंकि इसमें आप टिक कर सकते हो कि ये मेरे किसी कल क्वेश्चन बना नहीं था। और अगर नहीं करवा सकते हो तो फिलहाल के लिए आप रफ में लिख लो। अब तो मिस्टेक कॉपी बना लो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे जब आपने रिवीजन किया ना उस चैप्टर का, फिर वो क्वेश्चन लगा के देखो, हो सकता है आपसे बन जाए, और ना बने तो आप उसका DPP सॉल्यूशन आता ही है, वो देख सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बस पढ़ना ही आपका काम है सिर्फ इन 90 दिनों में। ठीक है, अब आपने ये कर लिया। और हाँ, ये चीज़ मुश्किल है, 90 दिन तक सेम चीज़ बार बार ये रिपीट करना, कल का याद करना, जो सबसे बोरिंग काम यही होता है। हम एक चीज़ को दोबारा पढ़ना, और दोबारा को 3 बार 4 बार। जैसे संडे का दिन आता है, आपने जो 6 दिन में चैप्टर्स कवर कर रखे हो, लिख रहे हो ना, ध्यान रखना, लिखो एक पेन से लिखो, कागज़ में। और कल आप, क्योंकि आज आप वीडियो देखोगे कल तक भूल जाओगे, लिखोगे ध्यान रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट ये लिख लो कि मैंने आज लेक्चर देखा, मैंने क्वेश्चन का रिवीजन करना है, मैंने आज इसके क्वेश्चन लगाने हैं, जो गलत हुए इसको नोट करना है, और कल नोट्स को फिर पढ़ के क्वेश्चन लगाने हैं। 5-6 दिन में आप जो पढ़ोगे, मंडे टू सैटरडे, जब भी क्लास मंडे टू सैटरडे क्लास होंगी, हर दिन एक सब्जेक्ट की क्लास होगी और एक क्लास होगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि पुराने टेस्ट अगर आपके पास हों तो संडे के दिन अगर जो चैप्टर आपने 6 दिन में पढ़े हैं उनका टेस्ट हो आपके पास,
मतलब उन चैप्टर्स, पर्टिकुलर चैप्टर्स के टेस्ट हो तो उनके क्वेश्चन लगा लो। इफ नहीं है, अगर यदि नहीं है वो चैप्टर्स, तो उन सभी चैप्टर्स के आपको 35 ईयर, बायोलॉजी में 15 ईयर, केमिस्ट्री फिजिक्स में आप उठा सकते हो 35 ईयर, लेकिन 15 ईयर से स्टार्ट करना, 15 के बाद 20 साल के क्वेश्चन PYQ लगाना। संडे को उठाओ, सारी जो आपने प्रैक्टिस शीट की थी, इफ पॉसिबल टाइम है तो आप सब लगा लो, क्योंकि 6 दिन में 6 प्रैक्टिस शीट लगा सकते हो आप, क्योंकि आपके पास दिन का पूरा टाइम है, ठीक है। और PYQ उठा लो, वो लगा लो। हो सके प्लीज, अगर हो सके तो कोई मॉक टेस्ट लगा लो, जो चैप्टर्स आपको आते हो उनके लगा लो एटलीस्ट। इससे आपको यार संडे टू संडे एक हैबिट बनी रहेगी, ठीक है। इतना तो ध्यान रखना। और लास्ट के मंथ में तो फिर अच्छे से लगाना ही है आपको टेस्ट। और उम्मीद बैच को ऐसे फॉलो करना है आपको। अब ये देखो, बताया तो मैं, देख छोटी सी चीजें बताई हैं, सिर्फ लेक्चर का रिवीजन बताया मैंने, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी में क्या करना है आपको, सर अगर नोट्स नहीं बनाने हो मेरे हिसाब से, क्योंकि नोट्स देखो उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बायोलॉजी में अभी की स्टेट में। केमिस्ट्री फिजिक्स में नोट्स बनाने हैं ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चन अगर आप नहीं नोट, क्योंकि क्वेश्चन नोट करने में टाइम लगेगा, वो वेस्ट टाइम होगा। आप कंसेप्ट लिखो और क्वेश्चन PDF से पढ़ो। देखो 90s में आपको इतना फालतू की मेहनत करने नहीं बोलूँगा। आपने क्वेश्चन देखा, वो आपने कंसेप्ट पढ़ा, वो आप अपने उसमें लिख लो, आप कॉपी में लिख लो। लेकिन वो जो क्वेश्चन की 5-6 लाइन की वो थ्योरी होती है, वो सब हटाओ। आपने अगर आपसे खुद बन रहा है तो सॉल्व कर लो, बाकी जो टीचर ने अगर सॉल्व करवाया तो एक रफ साइड लिख लो, ऐसे मतलब उसको आपको रटने की जरूरत नहीं, लिख लो कि हाँ सर ने ऐसा क्वेश्चन करवाया था। अब आप अपने मोबाइल, लैपटॉप जहाँ भी पढ़ते हो, तो उस क्लास नोट्स का मैंने देखो रिवीजन तो करना ही है, तो कंसेप्ट को करना है कॉपी से, और जो नोट्स में जो क्वेश्चन आपके हैं वो PDF से देखकर क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लो। इससे आपका टाइम बचेगा जो आप क्वेश्चन उतारोगे। बायोलॉजी में आपको अपनी NCERT को हाईलाइट करना है, जो सर बता रहे हैं उनके कंसेप्ट को समझने के बाद अपनी NCERT को बार बार जितनी बार आपका, जितनी देखो अब पूछ रहे होंगे भैया 2 बार पढ़े NCERT, 5 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, जब तक आपसे NCERT के लाइन टू लाइन वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे। लाइन टू लाइन वाले क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, वो जो प्रैक्टिस शीट होगी वो NCERT से ही बनाई जाती है। उनके क्वेश्चन बन रहे हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट है। उनके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आपके चैप्टर में कुछ कमी रह गई, आपने रिवीजन में कमी रखी है, या आपने NCERT को ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो रिवीजन उसका कई बार करना होगा। अब देखो, अब भी आपने ध्यान दिया होगा एक चीज़ को, आज जो लेक्चर आप उम्मीद से देखोगे वो कल के लिए सिर्फ 1 चैप्टर पढ़ने को है, लेकिन आपने जो परसों देखा उसके लिए 2 चैप्टर आ गए। संडे के दिन आपके पास इतना वर्कलोड हो, आपको 6 चैप्टर्स, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हो सकते हैं, वो रिवाइज करने होंगे। 1 महीने बाद आपको फिर वो 28 से 30 चैप्टर से याद करने होंगे। फिर जब उम्मीद एंड पे आ गए तो आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना होगा। इतनी बात आप समझ गए होगे। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आप ऐसे अगर रिवीजन करोगे तो आपके लास्ट के जो 90 डेज होंगे, को जो शुरू में चैप्टर हुआ था उसका आप लगभग 10 से 15 बार तो रिवीजन कर चुके होंगे, ठीक है। और पार्ट वाइज टेस्ट अगर आप दे सकते हो तो किसी भी इंस्टीट्यूट की ज्वाइन कर लो। PW की भी काफ़ी 300 की होगी, वो ऑनलाइन वाली रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ नाम से आती है। यकीन बैच में अगर एनरोल हो तो उसकी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करते रहो, ठीक है। अभी मैं पर्टिकुलर बैच की नहीं बता रहा किसी, अभी मैं उम्मीद के लिए गाइड करने आया था। तो उम्मीद से सिलेक्शन होता है, उम्मीद में सफिशिएंट कंटेंट है, फ़र्क बस ये है कौन इसको अच्छे से फॉलो कर पा रहा है। अब मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता जिसने आज तक नीट की प्रिपरेशन नहीं की, फर्स्ट टाइम नीट की प्रिपरेशन करने वाला है, और वो कहे कि मैं उम्मीद से सिलेक्शन ले सकता हूँ। मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे हिसाब से देख, अगर आपने पहली बार पढ़ना है कोई चैप्टर, मान लो आपने ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट चैप्टर का नाम ही नहीं सुना और आप उम्मीद से जाके पढ़ने जा रहे हो, तो ये तो चलो बायोलॉजी का हो सकता है आपसे बन जाए, लेकिन चलो रोटेशन मोशन मैंने उठाया, फिजिक्स नहीं, आपको डरा नहीं ना हूँ बिल्कुल, लेकिन आपने फिजिक्स का रोटेशन मोशन चैप्टर उठाया, आपने कभी नहीं पढ़ा, इसके बारे में सुना तक नहीं, 11th 12th ड्रॉपर में कुछ नहीं पढ़ा, आपने पूरे साल कुछ नहीं किया, अब आप फर्स्ट टाइम इसको उम्मीद से पढ़ रहे हो, तो बहुत मुश्किल है कि आपको एक बार में समझ आ जाए, क्वेश्चन ही बन जाए। आपको तो वो नहीं पता चल होगा इनर्शिया क्या है, ये वो क्या है ना। आप हिंदी मीडियम से हो तो आप प्लीज़ ट्राई करना कि लास्ट के दिन में हिंदी मीडियम की जो सीरीज़ है वो फॉलो करना, ऐसे नहीं कि फोमो के चक्कर में कि भाई इंग्लिश की बढ़िया हो तो इंग्लिश में बढ़िया टीचर, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इन 90 डेज में अगर आपने शुरू में हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ना है ना, वो टॉपिक तो है ही नहीं, उसको आप खुद समझदार हो। तो समझ गए आप कि आपको क्या करना है। जो सही में बिल्कुल नया होगा उसको बहुत मुश्किल है ये समझ आए ये चैप्टर्स, तो घबराना नहीं है। लेकिन जिन्होंने हाँ कभी नीट की प्रिपरेशन की थी, या ऐसे ही वो ना होता है ना, आज लेक्चर देख लिया कल नहीं देखा, रिवीजन नहीं किया था सिर्फ लेक्चर देखे, तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। और प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है, जिन्होंने कोई भी बैच अच्छे से पूरे साल फॉलो किया था तो वो उम्मीद बैच के सारे लेक्चर मत ही देखें, कोई ना देखें। मैं तो कह रहा हूँ आप अपने नोट्स पर ध्यान दें, जो बहुत ज़्यादा वीक है, जिसके लिए आपको लगता है कि मैं 8 से 9 घंटे इसमें लेक्चर में दे सकता हूँ, उसको दो। क्योंकि सही में जो आप उस 8 से 9 घंटे में
पढ़ोगे ना वो उतना नहीं लगा पाओगे। अब होता है क्योंकि हमें लगता है कि भाई हम सामने देख तो रहे हैं, हो रहा है चैप्टर, बाद में हमें 3-4 घंटे खुद लगाने होते हैं। तो इसलिए जो आपने नोट्स पढ़े थे आपको नोट्स ही पढ़ना है अपने, और जो एनसीईआरटी हाईलाइट कर रखी थी कि ये लाइन मेरे से गलत हुई, आपने जो 2-2, 3-3 मार्क कोई हाईलाइटर का यूज़ किया होगा, कई बच्चों ने किया होगा, कई स्टूडेंट्स ने, तो वो मतलब वो ही तुम्हें याद होगा। तो ट्राई करो खुद से सेल्फ स्टडी। देखो लास्ट के टाइम में जो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करता है उसका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। उम्मीद, ये जो ऑनलाइन बैच होते हैं ना 8-8, 9-9 घंटे वन शॉट होते हैं, ये उनके लिए होते हैं जिन्होंने सही में नहीं पढ़ा कुछ, कि अगर वो कुछ नहीं कर सकते थे एग्जाम में, तो अब इससे वो हो सकता है अगर उन्होंने ये 90 डेज जैसे बताया है वो बहुत मुश्किल होता है। जिसने फॉलो कर लिया हो सकता है वो सिलेक्शन ले जाए, और जिनके बहुत कम मार्क्स आ रहे थे 100-150, वो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर में पहुंच जाएंगे इस उम्मीद बैच से। लेकिन जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं 400, 500, 600, है ना, तो वो अपने नोट्स को फॉलो करें और जैसे वो चल रहे थे खुद की स्ट्रेटजी से वैसे ही चलें, और उम्मीद बैच की सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट यूज करें। आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा, आपने नोट्स बना लिया होगा जो मैंने बातें कही हैं, है ना, आपको लग रहा होगा। और हाँ, रही मॉक टेस्ट की बात, तो जिन्होंने अपने बैच को अच्छे से फॉलो किया है वो बैच के टेस्ट दें और पार्ट वाइज टेस्ट दें। पार्ट वाइज टेस्ट कहाँ से दें, आप एक ही टेस्ट सीरीज फॉलो करें, है ना। ऑफलाइन अगर पॉसिबल हो तो ऑफलाइन भी जाएं अगर आपके पास हो सिटी के, ठीक है। और देखो बहुत सारे टेस्ट तो हफ्ते में होते ही होंगे, एक हफ्ते में एक, हो सके तो टेलीग्राम पर अगर मिल जाए, या कहीं से किसी और इंस्टीट्यूट की अच्छे, देखो एक अच्छे इंस्टीट्यूट की सीरीज़ को फॉलो करो। एक तो PW का है या आपके पास, या किसी अदर इंस्टीट्यूट जो होते हैं LN आकाश, उनकी फॉलो करो। तो एक ही टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करो, उसका एनालिसिस ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू आप एक हफ्ते में 10 टेस्ट लगा लो और एक का एनालिसिस ना करो, नथिंग। इससे अच्छा आप एक हफ्ते में 2 टेस्ट लगाओ लेकिन उनकी एनालिसिस करो, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट रिवाइज हो रहे होंगे। और चारों ऑप्शन को देखो क्यों गलत है, क्योंकि आपको टेस्ट में मार्क्स नहीं लाने, आपको एनालिसिस करके आपको पूरा वो टेस्ट के द्वारा आपको अपने सारे चैप्टर को रिवाइज करना है। तो अभी इन महीनों में, ये जो फेब का महीना है आधा बचा हुआ है, मैं मानता हूँ मार्च का है, इनमें पार्ट वाइज टेस्ट दम से लगाओ। पार्ट वाइज क्या होता है, किसी पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर चैप्टर आते हैं, पूरा सिलेबस नहीं आता है। अप्रैल के महीने में दम से लगाना तुम फुल सिलेबस, 30 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। और जो उम्मीद बैच फॉलो कर रहे हैं तो उनकी तो अप्रैल लास्ट तक जाएगी उम्मीद बैच। तो आपको ट्राई करना है कि आप संडे टू संडे तो टेस्ट लगाते जाओ, क्योंकि आपको रोज टाइम नहीं मिलने वाला टेस्ट के लिए। आपको सिर्फ अपना चैप्टर कवर करना है और प्रैक्टिस शीट लगानी है। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। जो भी आपको डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं रहता है, देखो मुझे भी पढ़ना होता है बहुत सारा। लेकिन देखो जो जो ज़रूरी बातें होती है मैं आपको वीडियो में बता ही जाता हूँ। थैंक यू सो मच।